नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी न्यूज चैनल। छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव से खबर। परिसीमन के आदेश से जनता के हितों का हनन हो रहा था, याचिका पर हाई कोर्ट ने दिया स्टे। कुलबीर सिंह छाबड़ा द्वारा। अब खबर विस्तार से। राजनांदगांव साल के अंतिम माह नवंबर-दिसंबर 2024 में होने वाले नगरीय निकाय का चुनाव को लेकर शासन प्रशासन द्वारा 2011 जनगणना को आधार मानकर नगरीय निकायों के वार्डों का परिसीमन कराया जा रहा है, जो हर पहलू से न्याय संगत उचित नहीं लगा और सत्ता सरकार अपने लोगों को लाभ दिलाने के उद्देश्य परिसीमन कराया जा रहा है, जो जनहित की दृष्टि में उचित नहीं है, जिसको लेकर वरिष्ठ पार्षद कुलबीर सिंह छाबड़ा द्वारा परिसीमन के विरोध में उच्च न्यायालय में याचिका दायर की, जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा मेरी याचिका पर स्टे दिया गया है। इस संबंध में नगर निगम के वरिष्ठ पार्षद कुलबीर सिंह छाबड़ा ने प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि बने रहे पूरे खबर पर। अभी जो नगरीय निकाय चुनाव 2024 के हो रहे हैं, राजनांदगांव शहर में जो परिसीमन हो रहा है, जो भाजपा सरकार सत्ता के कारण अपना दुरुपयोग करते हुए प्रभाव का, पावर का गलत तरीके से परिसीमन करा रही है। वस्तुतः यहाँ पर परिसीमन होना ही नहीं चाहिए। 2011 की जनगणना के जनसंख्या के आधार पे परिसीमन पूर्व में हुआ था, जिसमें जनगणना 1,63,114 थी। 2014 में परिसीमन हुआ। जब जनगणना 2011 में हुई तो आंकड़े जनगणना के 1,63,114 है। 2014 में परिसीमन हुआ, फिर 2019 में परिसीमन हुआ तो भी वही आंकड़े 1,63,114 हैं। फिर 2024 में अभी परिसीमन हो रहा है तो भी आंकड़े जनगणना के वही 1,63,114 हैं। 2021 में जनगणना दोबारा होनी थी। जब जनगणना 2021 में हुई नहीं है तो कोई औचित्य भी नहीं है कि परिसीमन हो। और वही आंकड़ों को लेके तो इससे ये क्या कारण है कि आप उसको बार बार आप परिसीमन फिर अभी बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये भाजपा सरकार अपने पावर का दबाव, सत्ता सरकार का दुरुपयोग करके, सत्ता का दुरुपयोग करके अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए और कुछ लोगों को चिन्हित करके जो है वो हटाने के लिए, उनको परेशान करने के लिए, उनके अधिकारों का हनन करने का जो काम कर रही है, गलत था। इसलिए मुझे माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाना पड़ा। इससे आप खुद देख लीजिए कि वार्ड चेंज हो रहे हैं तो नंबर वार्ड का चेंज हो रहा है, स्थान चेंज हो रहा है परिसीमन के कारण। यदि ये होते हैं तो उसका ये होता है कि आपको फिर से आधार कार्ड बनवाना पड़ेगा, फिर से राशन कार्ड बनवाना पड़ेगा, क्योंकि आपका वार्ड क्रमांक चेंज हो गया है और आपका स्थान चेंज हो गया है। फिर पूरी जनता परेशान हो रही है इसमें। फिर वो इस पासपोर्ट हो, चाहे आपकी बैंक की पासबुक हो, संबंधित सभी जहाँ आपके दस्तावेज लगते हैं, अकाउंट, बैंक अकाउंट से लेकर सभी जगह, फिर आपको पते आधार कार्ड चेंज करके देना पड़ेगा। इस प्रकार हमारे शहर की जनता का करोड़ों रुपया जो गलत तरीके से जा रहा है वो उचित नहीं है। ये बार बार शारीरिक और मानसिक रूप से, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से ये जनता प्रताड़ित हो रही है और जनप्रतिनिधि भी इस प्रकार प्रताड़ित हो रहे हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम ये सब पीड़ा को देखते हुए हम माननीय उच्च न्यायालय के शरण में गए हैं और हमारी जो याचिका जो है, छत्तीसगढ़ की प्रथम याचिका जो है, वो राजनांदगांव से परिसीमन के विरोध में लगी है। और हमने इस बाबत माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन किया था। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा संज्ञान में लेते हुए मेरे अंतरिम राहत के आवेदन को स्वीकार किया है तथा प्रतिवादियों को निर्देश दिया है कि इस विषय पर निगम के वार्डों की संख्या और सीमा के निर्धारण के संबंध में अंतिम सूची राजपत्र अधिसूचना अगली सुनवाई तक के प्रकाशित नहीं किया जाए।